Today, we are seeking peace in an increasingly complex environment of parallel traditional and non-traditional threats, such as climate change, rapid technological developments, famine, infectious diseases, scarcity of water, and sanitation. To this end, I welcome the gains made advancing the Action for Peace initiative. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, from the moment I took office, my main concern and responsibility has been ensuring the uninterrupted and effective functioning of the General Assembly. Since the beginning of the 75th session, the General Assembly has held all mandated events and high-level meetings, sometimes in an innovative hybrid format, to allow virtual participation. This has been critical to ensuring the full implementation of mandates, enhancing dialogue and cohesion among member states, and guaranteeing the membership a strong, functional General Assembly that meets the challenges facing the notions of the world and the people we serve. I have now spent some time elaborating on my views of multilateralism. But if I had to sum it up in one sentence, I would have said this: I truly believe that the future of multilateralism lies in an agile, effective, and responsive General Assembly that is underpinned by political will to uphold the rights of everyone, everywhere. I thank you very much. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तारीख़ी ख़िताब आपने मुलाहिज़ा किया और सदर यूएन जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, कोविड-19 और यूएन पीस कीपिंग मिशन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी में सैकड़ों फ़लस्तीनियों की जानें गईं। इंसानी हुकूक़ की खिलाफवर्जियों में बच्चों और ख़वातीन की भी जानें गईं। मीटिंग बुलाई गई ताकि सिक्योरिटी काउंसिल की खामोशी और डेडलॉक का अजाला किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अहम मामले पर बेअमली अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की साख को नुकसान पहुँचा रही है। साथ ही साथ उनका खिताब करते हुए ये भी कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए मजबूत मौक़िफ़ और हिमायत का इजहार किया। इसराइली कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए इस वक्त मुज़ाकरात की फ़ौरी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दो खुद मुख्तार रियासतों का क़याम अमल में लाने के लिए मुज़ाकरात की फ़ौरी ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली तक यूएन जनरल असम्बली आराम से नहीं बैठेगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि कोरोना वबा ने दुनिया में बड़े मसाइल, मुआशरती, सियासी और मुआशी मसाइल को जन्म दिया, जिनका हल मुश्तरका लाएअमल से ही मुमकिन है। और अब आपको बताएं, रुकावटों से भरी PSL 6 में एक और मुश्किल सामने आ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रेड लिस्ट में शामिल होने के बायस जनूबी अफ्रीका और भारत के ब्रॉडकास्टर्स को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। PCB ने फ्रेंचाइजर्स के हमरा हंगामी इजलास तलब कर लिया है। PCB ने मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स से राब्ते का फैसला कर लिया है। ब्रॉडकास्टर्स इन मुल्कों से बुलाए जाएंगे जो मुत्तहिदा अरब अमारात की कोरोना रेड लिस्ट में शामिल नहीं हैं। PSL 6 के लिए लाहौर से खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अबू धाबी रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आपको अपडेट करें, मुत्तहिदा अरब अमारात ने रेड लिस्ट में शामिल होने के बायस जनूबी अफ्रीका और भारत के ब्रॉडकास्टर्स को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे सुहेल इमरान और कराची से हमें अपडेट करेंगे अतीकुर रहमान। सबसे पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कहिएगा PSL 6 का बकिया एडिशन होगा या नहीं? अब तक जो सूरत हाल सामने आई है, जो खबरें सामने आई हैं, क्रिकेट बोर्ड ने नए ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। ओवरऑल इस वक्त क्या सोच विचार चल रही है? देखें, जो सबसे मेन ऑप्शन है वो इस वक्त जिस तरह आप बता रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर्स का मसला है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो थे वो भारत से आने थे, साउथ अफ्रीका से आने थे, लेकिन उनको तो लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। लेकिन उन ब्रॉडकास्टर्स के साथ 7-8 मेन प्लेयर्स भी थे, जिनमें फॉफ डुप्लेसी थे, कैमरून डेलपोर्ट थे, डेविड मिलर थे, पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज वो भी जोहानिसबर्ग से आ रहे थे, जो कराची किंग्स के कोच हैं हर्षल गिब्स उन्होंने आना था, योहान बोथा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे उन्होंने आना था। तो ये सारे लोग अब साउथ अफ्रीका में रुक गए। लेकिन पाकिस्तान में जो 5 बजे 2 फ्लाइट्स रवाना होनी है, उनमें अब जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है कि पाकिस्तान से इन फ्लाइट्स पर भी कम से कम 25 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वीजे नहीं मिल सके हैं और वो भी ट्रेवल नहीं कर सकेंगे, जिनमें जो बड़ा नाम है पाकिस्तान के जो फॉर्मर कप्तान है और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान
सरफराज अहमद, उनको वीजा नहीं मिल सका है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के एक और खिलाड़ी है मोहम्मद हसनैन, वो भी ट्रेवल आज नहीं करेंगे, उनके पास भी वीजा नहीं है। अबरार नामी प्लेयर हैं, यंगस्टर हैं, उनके पास भी वीजा नहीं है। इमरान खान मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, उनके पास भी वीजा नहीं है। पीसीबी के कुछ ऑफिशियल्स हैं। तो ये ओवरऑल अभी तक जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन पीसीबी का दावा है कि 5 बजे ये 2 फ्लाइट्स टेक ऑफ कर जाएंगी कराची और लाहौर से। कन्फ्यूजन है अभी इस वक्त पूरी ओवरऑल सिचुएशन में, जिस तरह आप अपडेट भी कर रहे हैं। सुहेल इमरान, लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है? लाहौर से खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अबू धाबी रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, फ्लाइट भी है कुछ देर में, तो क्या सोचा जा रहा है, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी, इस हवाले से बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तान सुपर लीग से जो जुड़े अफराद थे और उन्होंने लाहौर में आज उनका चौथा रोजा करंटीना का, उसमें से वो निकले और अब उन्हें कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट के लिए हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 15 के करीब गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया था। पहले मरहले में 2 गाड़ियां छोड़ के आई एयरपोर्ट कुछ प्लेयर्स को, और जो दूसरा दीगर स्टाफ था अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं मुकामी 5 स्टार होटल जो माल रोड पर वाक़ है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक उनका सफर बाकी रह गया होगा जो वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और ऑफिशियली जो बताया गया है कि वो 5 बजे यहाँ से फ्लाई करेंगे अबू धाबी के लिए। जिस तरह अभी आपने कंफ्यूजन का इजहार किया, अभी तक भी इसी तरह के खदशात पाए जाते हैं कि क्या आने वाले घंटों में क्या होगा, लेकिन इस लिहाज से जरूर है कि जो सफर था उसका आगाज हो चुका है लाहौर से अबू धाबी के जो इंतजाम थे वो मुकम्मल करने के बाद। जी सही। अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, फ्रेंचाइजीज के साथ हंगामी इजलास में बोर्ड की जानिब से हर मुमकिन ऑप्शन बरूकार लाने का फैसला किया गया है, तो इस वक्त पीसीबी थिंक टैंक के पास प्लान बी क्या है, ऑप्शंस मजीद क्या है उसके पास? देखें, प्लान बी तो यही है कि अबू धाबी में ये टूर्नामेंट करवा लिया जाए, लेकिन जो राह में सबसे बड़ी रुकावट है वो तो ब्रॉडकास्ट क्रू की है, क्योंकि कराची से जो फ्लाइट 5 बजे रवाना होनी है उसमें जो किट्स हैं ब्रॉडकास्टर्स की, जो उनका जो सामान है वो तो जा रहा है, तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि 8 या 9 टन सामान जो है इस फ्लाइट में अबू धाबी जाएगा। लेकिन मसला है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि मलेशिया, सिंगापुर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां से भी टेक्निकल अमला मिल सके उनकी खिदमत हासिल की जाए और ऐसे मुल्कों से वो अमला लिया जाए जो रेड लिस्ट में ना हो कोरोना की। जब रेड लिस्ट में नहीं होगा तो अब से 2-3 दिन बाद भी अगर आ गया तो उनका क्वारंटीन का इतना इशू नहीं होगा, वो फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन मसला है कि सिंगापुर और मलेशिया ऐसे मुल्क हैं जहां पर इनको अमला तो मिलेगा लेकिन वो क्रिकेट की नो हाउ नहीं रखते, लिहाजा जो स्पेशलाइज कैमरामैन है या दूसरे टेक्निकल अमला है उस हवाले से पीसीबी को खासे खदशात है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स का ये मामला तो अपनी जगह, लेकिन एक और मीटिंग जो है वो मेरा ख्याल में अब से थोड़ी देर बाद फ्रेंचाइज मालिकान और पीसीबी के दरमियान होगी, जिसमें फाइनल मामला तय पाएंगे, क्योंकि फ्रेंचाइज मालिकान इन हालात में, इन मुश्किलात में वो नहीं चाहते कि टूर्नामेंट हो, क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिनके पास खिलाड़ी पूरे अवेलेबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया जाए ऐसे वक्त में जबकि हालात नॉर्मल हो जाए फिर ये टूर्नामेंट करवाया जाए। ठीक है, हमें कराची से भी ज्वाइन किया है अतीक रहमान ने, उनसे बात करेंगे। अतीक, जिस तरह से खबर ये सामने आई है कि कराची के होटलों में मौजूद 25 अफराद को अब तक वीज़े नहीं मिले और तमाम अफराद फ़िलहाल बायो सिक्योर बबल में रहेंगे और वीज़ों के इजरा के बाद तमाम अफराद को अलहदा चार्टर फ़्लाइट से अबू धाबी पहुँचाया जाएगा। आप कराची में मौजूद हैं, इस वक्त कराची में ऑफिशियल्स क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या फ़ैसले मुतवक्किल हैं? देखें, अभी चंद हमें पहले ही, मैं क्योंकि कराची के जिस होटल में खिलाड़ी क्वारंटाइन के अंदर हैं और उसके बाहर ही खड़ा हूं क्योंकि होटल में जाने की इजाजत नहीं, और अभी चंद हमें पहले ही पूरा कॉन्वॉय जो है जिनके वीजे लग चुके हैं, लगभग कोई 11 गाड़ियों पर मुश्तमिल जिनमें खिलाड़ी थे और ऑफिशियल्स अलग थे, वो सब अभी रवाना हुए हैं एयरपोर्ट की तरफ और ओल्ड टर्मिनल से जो है ये खिलाड़ी जो है अबू धाबी के लिए जो है जाएंगे। जो स्पेशल चार्टर तैयारा है वो 6027 जो है ये तैयारा है चार्टर जिससे अबू धाबी रवाना होंगे। और जिन खिलाड़ियों के वीजे नहीं लगे हैं जैसे सरफराज अहमद हैं, हसनैन हैं और पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, कुछ ब्रॉडकास्टर के लोग हैं, वो लोग वीजे का इंतजार रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज है जुमेरात
और जुम्मा कल, क्योंकि यूएई में जुम्मे के रोज छुट्टी होती है। अब कब इनके वीजे आएंगे और ये कब जाएंगे, जिसमें खिलाड़ी भी शामिल हैं, ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, तो अब ये बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि टीमें तो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई हैं, खिलाड़ी भी हो गए हैं। तो अब ये देखते हैं कि इनके वीजे कब तक आएंगे। अगर आज की तारीख में इनके वीजे नहीं आए तो इसका मतलब कल जुम्मा है और फिर हफ्ता इतवार, तो ये बहुत ताखिर से पहुंचेंगे। फिर इनका क्वारंटाइन 7 दिन का वहां पर होगा। तो अब ये पीएसएल कब शुरू होगी, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। सुहेल इमरान, आप बताइएगा, जिस तरह से अतीक रहमान बता रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के चंद खिलाड़ी हैं जिनके वीज़े नहीं लगे, जिनमें सरफराज अहमद भी नाम सामने आया है। लाहौर से क्या रिपोर्ट है, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं या ऑफिशियल्स हैं जिनका वीज़ा नहीं लग सका, और वीज़ा जल्द ना लगने की वजूहात कोई सामने आ सकी हैं ऑफिशियल से, अगर आपकी बात हुई हो? जी बिल्कुल, हमें जो जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि 4 अफराद हैं। अभी उन्होंने उसके नाम नहीं बताए, लेकिन जो हमें मालूम हुआ है उससे ज्यादातर स्पोर्ट्स स्टाफ है टीमों का, वो उनके अफराद शामिल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि बाकायदा तौर पर नहीं बताया गया, ना वीजा जारी होने की वजह बताई गई। जो पहले 2 रोज गुफ्तगू यही होती रही थी कि 300 से ज्यादा वीजा थे जो पीएसएल से जुड़े अफराद के थे, तो उसमें कुछ ताखीर हो सकती है। लेकिन ये पूरा एक हफ्ता गुजर गया। अगर प्रोसेस हफ्ते से लेकर जुमे रात तक अगर शुरू भी किया होगा तो अब तक वीजा क्लियरेंस मिल जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं जो काम की रफ्तार थी वो, या कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं गए थे, या कुछ लोगों के वीजे अप्लाई होने से रह गए थे और उनको बाद में शामिल किया गया है। और बड़ी हद तक इम्कान यही है कि फाइलिंग में, जो वीजा फाइलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें ताखीर हुई है, या नए लोग कंटिजेंट में शामिल किए जाते रहे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो 25 के लगभग अफराद हैं जिनके वीजा नहीं मिले, उनको हसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। ठीक है, पीसीबी ने फ्रेंचाइजेस के हमरा हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। कुछ ही देर में ये इजलास भी शुरू होगा, उससे मुतालिक भी अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, अतीक रहमान, सुहेल इमरान, आप तीनों ने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका।